नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। लेते रहते हो मेरी सुध दयावान प्रभु क्षण क्षण में। बोलो फिर कैसे कह दूं तुम नहीं बसे हो तन में होता है मन में। जब तक अंतर में श्रद्धा है जब तक है प्राणों में प्राण। तेरा द्वार छोड़ मैं कैसे और कहीं जाऊं भगवान। ऐसा कोई नहीं दिखता मैट सके जो भव के रोग। वैद्यनाथ सारे रोगों का तू ही है तो एक निदान। सिर पर है पापों की गठरी कांप रहा तन मन दुर्बल। कैसे पार करूं मैं बोलो विषम विश्व का यह दलदल। ज्यों ज्यों आगे बढ़ता हूँ मैं त्यों त्यों धंसता जाता हूँ। नाथ बढ़ाओ हाथ तुम्हारी कृपा बने मेरा संबल। था ऐसा भी समय कि जब मैं करता था तेरा संधान। किंतु जहाँ भी जाता था पाता था केवल अपना भान। अब वह समय आ गया है जब करता हूँ मैं अपनी खोज। पर अपने बदले में प्रतिफल पाता हूँ तेरा ही भान। बड़े पार्षद भगवान की जय। एक हर चंदा प्रभु भगवान की जय। एक हर भगवान महावीर स्वामी की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। दासांग दिनवाणी माता की जय। गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सार महाराज की जय। आचार्य गुरु विद्यासार मुनि महाराज की जय। समय सार उषा तीन कम नौ मुनि महाराजों की जय। मुनिवर प्रयोग सार महाराज की जय। प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए एक होती है व्यवस्था और एक होता है विधान। अथवा पहले बोले पहली होती विधान और बीच में आवश्यकता अनुसार द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार कंडीशन के अनुसार शर्तों के अनुसार व्यवस्था बन जाती है। आहार यह एक विधान है, अनिवार्यता है, करना है। चिकित्सा यह व्यवस्था है। औषधि एक व्यवस्था है। व्यवस्था जिंदगी भर चल सकती है, आजीवन चल सकती है, दीर्घ काल को भी चल सकती है, लेकिन वह विधान नहीं हो सकता। हार्ट पेशेंटों को नित्य प्रति एक गोली लेना आवश्यक है। हर मरीज के अपने अपने हिसाब से औषधि निश्चित हो जाती है। शुगर वाले को मान लो है मेथी के दाने लेने अनिवार्य है, व्यायाम करना अनिवार्य है, ये उसकी व्यवस्था है, चिकित्सा है। लेकिन वो मेथी का दाना, वो औषधि भोजन नहीं हो सकता। तीन काल जिंदगी भर लेने के बाद भी वो व्यवस्था रहेगी, उसका विधान नहीं हो सकता। वो भोजन का रूप नहीं ले सकती, दवा का रूप तो ले सकती है। लोकतंत्र में संविधान है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आदि व्यवस्था है, लेकिन जो राष्ट्रपति शासन है वो इस देश की व्यवस्था है। वो एक्सटेंशन करके आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन वह लोकतंत्र में विधान नहीं हो सकता। ऐसे ही आचार्य सोमदेव हुए हैं, उन्होंने एक व्यवस्था दी कि वे सारे कार्य किए जा सकते हैं जिससे हमारे सम्यक दर्शन में बाधा न पड़े। वर्तमान की व्यवस्थाओं की चर्चा चली तो मैं वर्तमान की व्यवस्था पर आपसे चर्चा करता हूं।
पूर्व काल में भी ऐसा ही हुआ। इस समय के बाद ये व्यवस्था शुरू हो गई, इस समय के बाद ये व्यवस्था शुरू हो गई। आज कोरोना रोग आया, और लगभग 2020 में इस देश को 50-50 कर दिया, पूरे देश को क्या, विश्व को कर दिया। जनवरी के ही शुरू में इसकी सूचनाएं आने लगी। भारत देश में पहला मरीज 30 जनवरी को प्राप्त हुआ। तो इस साल की शुरुआत कोरोना से हुई। कोरोना के बचाव में आपको मास्क लगाने की व्यवस्था दी गई। अभी यह व्यवस्था भी पक्की नहीं है कि मास्क लगाना कोरोना से बचाव का कितना साधन है और कितना नहीं है। मास्क तब जरूरी है जब वो वायु प्रदूषण से, वायु के माध्यम से उसके रोगाणु, कीटाणु, अगर विषाणु हमारे लिए प्रवेश पाते हो तो वो काम करता है। मान लीजिए उसकी जरूरत है, कहा जा रहा है, शासकीय घोषणाएं हैं और आप उसे लगा रहे हैं। आप उसे बहुत अच्छे से लगाइए, अपने शरीर की स्वास्थ्य की चिंता कीजिए, अपने साथ दूसरे के स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए, क्योंकि परस्पर उपग्रहो जीवाना, परस्पर में उपग्रह करना भी यह जीव का लक्षण है। लेकिन व्यवहारिकता को उतनी ही व्यवहारिकता रखना चाहिए कि वास्तविकता बिगड़ ना जाए। जैसे मैं कई बार बोलता हूं कि वास्तुशास्त्र का उतना ही प्रयोग करो कि वास्तविक शास्त्र न बिगड़ जाए, धार्मिक शास्त्र न बिगड़ जाए। धर्म शास्त्र को पहले सामने रखो, फिर वास्तविक शास्त्र को रखो, व्यवहारिकता को ध्यान रखो, और तीसरे नंबर पर फिर ले जाकर वास्तुशास्त्र को। वास्तुशास्त्र तो बोलता कि बाएं हाथ में जेब होना चाहिए, लेकिन जिसका बायां हाथ चलता होगा तो उसको तो दाएं बनाना पड़ेगा। क्या भाई कहते जी, कहाँ बनाओगे? बाएं में ही बनाओगे। अब जिसका बायां हाथ चलता होगा तो उसके लिए तो दाएं तरफ जेब बनाना पड़ेगा ना, उसके लिए बाएं जेब नहीं बनेगा कि नहीं। वास्तुशास्त्र तो बोलता है बाएं में जेब बनता है। ये वास्तविक शास्त्र है कि अगर अधिकांशतः लोग राइट हैंडर होते हैं इसलिए बाएं हाथ में जेब बनता है, लेकिन जिस लेफ्ट हैंडर होगा उसका तो जेब तो बाएं हाथ, दाएं तरफ ही बनाना पड़ेगा। ये है वास्तविक शास्त्र। तो आपको मास्क लगाने की सूचनाएं दी जा रही हैं, हाथ धोने की सूचनाएं दी जा रही हैं। इसके बारे में अपन चर्चा और भी करेंगे, लेकिन मेरे कहने का यहाँ पर ये तात्पर्य है कि आप मास्क लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब फोटो उतरती है, जब वीडियो बनती है, उस समय इसका परहेज कीजिए, क्योंकि इसका संबंध अन्य मान्यताओं से भी हो जुड़ता है। कल आपने मास्क का विमोचन कर दिया, मास्क महाराज की टेबल पर सामने रख दिए। वो उपकरण नहीं है, न तो वो शास्त्र है, न पीछी है, न कमंडल है, न पेन है, न डायरी है, जिसका मुनि महाराज से उसका कोई लेन देन नहीं, किसी तरह का कोई संबंध नहीं। उसे आपने यहाँ पर भेंट यानी रखने जैसा प्रयास किया। दूसरी गलती, उस पर जय जिनेंद्र लिखा गया है। मास्क एक व्यवहारिक आपका औषधि रूप से उपकरण है, आपके बचाव का साधन है, धार्मिक उसे नहीं बनाइए। उस पर जय जिनेंद्र लिखा, अब वो मुंह में लगा है, मुंह से अशुद्धि हो रही है, कहीं नाक पे लग रहा है, इस तरह से। अभी एक ने जय जिनेंद्र लिखा, कोई उसमें सीधी साथिया और बना देगा
यह दिगंबर जैन आमनाय के विपरीत है। इसलिए मैं कई बार बच्चों से भी बोलता हूँ, अगर आहार दान दे रहे हैं, आप मास्क लगाते हैं लगाएं, लेकिन जिस समय अगर फोटो वीडियो बनती हो उस समय इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें कि मास्क लगा के आहार दान ना दे, मतलब फोटो ना उतरे। क्योंकि इन फोटोओं में, इन चित्रों में कंडीशन नहीं लिखी रहती, व्यवस्थाएं नहीं लिखी है, किस द्रव्य ने किस क्षेत्र में किस काल में ये बनी। आचार्य जी की एक वो फोटो दिखती, कई बार लगाते लोग ऐसे हाथ वाली, छोटे से बड़े तक, जैन से अजैन तक, ये बार बार पूछता, महाराज जी कौन सा आशीर्वाद है, इसमें विशेष आशीर्वाद है। अब किसको क्या समझाएं। अब आचार्य जी ने उस समय हाथ में कोई इशारा किया होगा, कुछ रखा होगा, फोटो उतर गई, अब वही फोटो चलती। इस कंडीशन को पहचाना नहीं जा सकता क्यों लगा, किस तरह से होती है, तो ये कोई नहीं बताने वाला हो। फोटोएं, चित्र हजारों साल भी जिंदा रह सकते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय के चिन्ह चित्र अभी भी प्राप्त होते हैं। श्रवणबेलगोल में चित्र बने, उनकी परिभाषाएं आज भी कोई पूरी नहीं कर पाया। अभी हमारे प्रतिक्रमण पाठ में एक दो लाइन आती, उन दो लाइनों का अर्थ अभी तक कोई नहीं कर पाया। तो बात यह है कि इन चित्रों का कौन अर्थ कैसा निकालेगा, कब क्या इसको एविडेंस बनाएगा। इसीलिए इस बात का ख्याल किया जाए कि इन चित्रों को, इस मास्क को मास्क ही रहने दें। वैसे वो हिंदी में बोलते हैं, पहले पशुओं के लिए मुस्की लगाते थे, मुस्की बोलते हैं उसको, मुंह में लगाते थे कि जानवर कुछ ज़्यादा कूड़ा कचड़ा नहीं खा ले या धान्य को नहीं खा ले, वो इंग्लिश में उसको मास्क बोलने लगे, है मुस्की वो। तो ये अगर सुरक्षा का उपकरण है तो उसको सुरक्षा का उपकरण रहने दें, क्योंकि हमारे यहाँ एक मान्यता और है, उस मान्यता से इस मान्यता का मेल होता है। इसलिए बंधु इस बात का ख्याल रखो। और ये जो आपने जय जगन्नाथ वगैरह उस पर लिखा है, मैं देखो ये समझ में नहीं आता कि वह बात कहाँ तक उचित है और कहाँ तक सही है। और आप लोग कहीं तावीज़ नहीं पहनते, भैया हाथ में अंगूठी नहीं पहनो, इसमें साथियाँ नहीं बनाओ, इसमें जंगल जाना पड़ता, शौच जाना पड़ता, यहाँ जाना पड़ता, वहाँ जाना पड़ता है। अगर आपने जय जगन्नाथ को मुंह पे लिखा है, वो मुंह की नाक की अशुद्धि में उस स्थान को में उसका लिखा जाना। और एक और तकलीफ और होती, अब एक तरफ जय जगन्नाथ लिखा और वो पलट जाता तो कहीं उल्टा हो जाता, कहीं सीधा हो रहा, तो इस तरह से विनय अभिनय हो सकती है। तो सिर्फ इस बात को बोलने के लिए आज प्रसंग के अनुसार मैंने उस बात को आगे बढ़ाया कि ये जो कोरोना का रोग 1 दिन का है, 2 दिन का है, 4 दिन का है, महीने का है, साल का है, कितने साल तक जाएगा। और ये कोरोना तो चला भी जाएगा, लेकिन इसका कोरोना का भय जिंदगी भर भी नहीं जा सकता। और ऐसी कई बीमारियां हो सकती हैं। और अगर ऐसा जैसे बार बार अपन पेपरों में और न्यूज चैनलों में पढ़ते हैं कि कोरोना के बाद का विश्व, कोरोना के बाद की जिंदगी किस तरह से होगी, तो ये परंपराएं कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि जिंदगी भर तक ऐसी चलती रहे, लोग इसी को अच्छा समझने लगे और एक नई परंपरा का जीवन बन जाए। तो आप इसको लगाएं, सुरक्षित रहें, ये हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं और ना करूँगा। लेकिन इतना ध्यान रखें कि जब साधु संतों से और धार्मिक रूप से जब आप आते हैं तो उसको फोटो वीडियो के रूप में एविडेंस बना के न रखें, क्योंकि ये भविष्य में एविडेंस के रूप में हमारे लिए हानिप्रद हो सकता है। इसलिए इस बात का आप लोग बार बार ख्याल रखें कि हम उसको फोटो के रूप में, वीडियो के रूप में इसका प्रयोग ना करें। आज इस विषय में अभी इतना ही बोलूँगा। हम फिर कोरोना, उसके संबंध में, उसकी हानि लाभ, उससे हमें क्या हानि हो, क्या फ़ायदा हुआ है, बहुत से फ़ायदे मिल रहे हैं हमको इसके भी, ऐसा नहीं है। कभी कभी कोई संपत्ति, किसी के लिए विपत्ति होती है, कोई संपत्ति विपत्ति भी हो जाती है और विपत्तियाँ संपत्तियाँ होती हैं। हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टरों को फ़ायदा हो रहा है, बाकी सबकी दुकान बंद है, डॉक्टरों की दुकान चालू है ना।
तो ऐसा भी होता है कि इस बीमारी से हमें कुछ अच्छी चीज़ें मिली हो। हम जिंदगी भर रोते बोलते कि भैया 9 बजे से 5 बजे तक की दुकान कर लो, ऑफिस टाइम में कोरोना ने आपको कितना अच्छा व्यवस्था कर दी। 7 बजे से भी घटा के 5 बजे कर दिया, कितने फायदे की बात हो रही है। हम घटाने बढ़ाने की लोग बढ़ाने की बोलते हैं, नहीं साहब 11 बजे तक दुकान खोलेंगे, दुकानदार खुद बोल रहे हैं कि नहीं 5 ही बजे ठीक है। तो कितने फायदे की बात है। तो ये ऐसे कोरोना के बहुत से फायदे हम आपको गिनाएंगे और उसका उपयोग भी बताएंगे। लेकिन आज इतना ही कि अगर आप हैं तो इस बात का सब लोग ख्याल रखेंगे कि फोटो के समय में और वीडियो के समय में और ऐसी कोई बात को जहाँ पर ये होती है कि हम उस पर ऐसे कोई चिन्ह आदि को अंकित ना करें, श्री साथिया, ओम, जय जिनेन्द्र हैं, 3 लोग का नक्शा, ये ऐसे जो धार्मिक चिन्हों को उस पर बनाने की चेष्टा ना करें। आज इतना ही, शेष बातें फिर कभी और करेंगे। बोलिए हिंसा परमो धर्मः।